पीएम मोदी बीजेपी नेताओं से कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर बयानबाजी ना करो, मुसलमानों के बीच जाओ, उनसे मुलाकात करो। अमित शाह कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, सबका साथ सबका विश्वास के साथ चलेगा। ये लाइन सुनाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है देश में? क्या पीएम मोदी की कोई सुन नहीं रहा है या कानून के दायरे में देश चल नहीं रहा है? सेकुलर देश में मुसलमानों को निशाने पर रखकर किस विकास की बात हो रही है? कहीं गाय के नाम पर जला दिया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, धार्मिक पद्धतियों के नाम पर तिरस्कार किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में मोनू मानेसर जैसे हत्या आरोपी फरार हैं। जो संवैधानिक पदों पर हैं वो भी मुसलमानों को लेकर अपमानजनक बयान देने में पीछे नहीं है। मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर हमले हो रहे हैं, हमलावर गायब हो जाते हैं, कार्रवाई के नाम पर जांच की बात होती है। नफरती मीडिया के एंकर मुसलमानों से घृणा के स्तर पर जाकर जहर उगलते हैं। आखिर गांधी के देश में नफरत का कारोबार क्यों? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरजा शाकिर अली बेग। जुनैद नासिर की हत्या के मामले में आज भी इंसाफ तो दूर की बात है, इंसाफ की उम्मीद भी खत्म हो रही है। दोनों को जलाकर मार देने के बाद भी न मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और न ही नफरती मीडिया में इस पर बहस हो रही है, न सवाल पूछे जा रहे हैं और न ही पीएम मोदी का कोई ट्वीट आया है। हद तो यह है कि नफरत मिटाने के लिए निकलने वाले राहुल गांधी भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि पुलिस के पाले हुए गुर्गों ने ही इस कत्ल को अंजाम दिया। मामला तो सिर्फ राजस्थान या हरियाणा तक नहीं है, बिहार में भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। बिहार के मधेपुरा में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आखिर आदेश किसने दिया? संदेश क्या जा रहा है? बिहार के गया जिले में 3 मुसलमान लड़कों को मार दिया गया, सिर्फ शक की बुनियाद पर। बिहार के मधेपुरा जिले के लक्ष्मीपुर भगवती में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाकर पैगंबर इस्लाम के ऊपर अमर्यादित नारे लगाए। हिंदू वाहिनी के पूर्व राज्य अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरी का रामगढ़ राजस्थान में नफरती बयान जग जाहिर है। धर्मगुरु आचार्य सूर्य सागर का मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान और हथियार प्रशिक्षण का दावा हालात को बयां कर रहा है। हालात तो यह है कि मस्जिदों से लेकर मदरसों और दरगाहों पर हमले हो रहे हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ में हजरत मलिक रेहान की दरगाह पर हमला हुआ, पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस खामोश रही, तमाशबीन बनी रही। ये हालात हैं देश में एक धर्म के खिलाफ हमले को लेकर। एक धर्म के खिलाफ हमला करके अपने धर्म को महान बताने की कोशिश हो रही है। एक हफ्ते पहले महाशिवरात्रि के दिन विशालगढ़ कोल्हापुर महाराष्ट्र में हजरत मीरान साहब की दरगाह के दरवाजे पर रॉकेट दागकर जश्न मनाया गया। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ये लोग वही भगवा रंग की टोपी पहने हुए, भगवा रंग के पटके पहने हुए लोग हैं जिसको लेकर भावनाएं आहत हो जाती हैं। जिस भगवा रंग को लेकर साध्वी प्राची से लेकर नफरती सुरेश चौहान के तक बोल उठते हैं, क्योंकि वो भगवा रंग का कपड़ा एक फिल्म में गाने में पहना गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तक इस भगवा कपड़े को लेकर बोल देते हैं, आहत हो जाते हैं, तब प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ता है। लेकिन अब जब इसी भगवा रंग की टोपी और पटकों के साथ एक दरगाह पर हमला किया जा रहा है, पूरी की पूरी भीड़ इसी भगवा रंग में डूबी हुई नजर आ रही है और इसी भगवा रंग के साथ वो जश्न मना रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं एक दरगाह के दरवाजे पर, तब किसी की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती हैं? क्या भगवा पहनकर दरगाहों पर हमला करने की इजाजत है? मुसलमानों पर हमला किया जा सकता है भगवा रंग अगर आपने पहन लिया है? सवाल तो यह है कि ये सब हो रहा है पुलिस की निगरानी में। आखिर पुलिस किस लिए? पंजाब में खालिस्तानियों के आगे झुकने के लिए या कोल्हापुर में दरगाह पर हमला करने के लिए जमा हुई नफरती भीड़ को संरक्षण देने के लिए? पुलिस का काम क्या है? क्या फर्क है पंजाब की उस खालिस्तानी समर्थक भीड़ और दरगाह पर हमला करने वाले इस भगवाधारी भीड़ में? दोनों ही भीड़ हिंसा पर उतारू हैं, दोनों के ही आगे पुलिस नतमस्तक है और दोनों ही हिंसा पर भरोसा करते हैं। कपड़ों से दंगाइयों को पहचानने वाले क्या इन नफरती भगवाधारियों को भी पहचानेंगे? कपड़ों से ना पहचान हो पाए तो जरा इन नारों को तो पहचान लीजिए। जय श्री राम का नारा लगाकर दरगाह के गेट पर तोप की तरह बम चलाया हिंदूवादी संगठन ने, आखिर ये किस हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के तहत आता है? क्या इसी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री? हालांकि दर्शन गावली और 11 और लोगों के खिलाफ एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन बात यह है कि सबके सब गिरफ्त में कब आएंगे? बाकी की पहचान की बात भी पुलिस कर रही है। 18 फरवरी को दरगाह पर यह हमला होता है। 20 फरवरी को अमित शाह कोल्हापुर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या मस्जिदों से लेकर दरगाहों पर हमले भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आएंगे? क्या दरगाहों पर हमला करने से हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुत्व महान हो जाएगा?
दरगाह पर हमला उसी कोल्हापुर में हुआ है जहां कनेरी मठ में 54 गायों की मौत हो जाती है, खराब खाना खाने की वजह से, खराब चारा खाने की वजह से। इस खबर को कवर करने गए पत्रकार पर हमला हो जाता है। ना कोई गौ संरक्षक जागता है, ना ही हिंदुत्व को खतरा महसूस होता है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ खालिस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है। लेकिन मुसलमानों से साबित करने के लिए कहा जाता है कि अपनी देशभक्ति को आप साबित कीजिए। सर्टिफिकेट दिया जाता है मुसलमानों को। इस पूरे हालात के बीच देश के भीतर G20 की समिट भी होने जा रही है। देश किस तरफ जा रहा है, फैसला आपको करना है।